लोकसभा चुनाव 2024 के तहत आज गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हुई है और अब तक जारी है। इस समय दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं। डुमरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत जीतकुंडी के ग्राम बाराडी में स्थानीय मतदाता हमारे साथ हैं। आप देखें कि एक चबूतरा बना है, पेड़ ऊपर आप देख लें, कटहल का एक विशालकाय पेड़ है और उसके बगल में एक चबूतरा बना हुआ है और जिसके ऊपर हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देखें तो सभी स्थानीय युवा मतदाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन सब ने वोट डाल दिया है। आप अपना निशान दिखाएं। सबने वोट डाल दिया है, मैंने भी वोट डाला है और यहाँ पर लोग इत्मीनान से बैठे हैं, आराम से बातचीत कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, किसने किसको वोट किया, क्यों वोट किया, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। इस तरह की बातें जो है इन लोगों के मन और मस्तिष्क में चल रहा है। विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर इन लोगों से संक्षेप में बात करेंगे और वोट किस आधार पर इन लोगों ने डाला है, क्या सोचकर डाला है, ये भी इन लोगों से बात करके पता करते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे बात करना चाहेंगे कि नाम क्या है आपका? मेरा नाम है हेमलाल मंडल। हेमलाल जी, वोट कर दिए हैं आप? कर दिए। क्या सोचकर वोट किया है इस बार आपने? हम लोग ये सोचकर कर दिए कि यहाँ का विकास हो, यहाँ ग्रामीण का, प्लस में इधर कोई रोजी रोजगार नहीं है, रोजगार मिले, कोई भी संसद बन के आवे, हम लोग को रोजगार रोजी चले पेट का। विकास के नाम पर आपने वोट किया। चाहते हैं कि सांसद जो बनकर आए वो आप लोगों से मिले, समय अंतराल पर आके आप लोगों से मिले और क्षेत्र का जो समस्या है उसका कुछ समाधान का प्रयास करें। बहुत अच्छा आपने सोचा है। नाम क्या है आपका? मोहन जी जोहार। चिल्का मिनिमम किसको वोट किया? अच्छा नहीं बताइए, कोई बात नहीं, लेकिन वोट आपने किया है। वोट डाले सर। क्या आधार रहा वोट का? वो विकास के वजह है सर। विकास चाहते हैं आप लोग। मुख्य समस्या इधर का क्या है? जैसे रोड जैसे नहीं बन पाया है सर, जैसे अधूरा है भी सर। ठीक है, वही हम लोग चाहते हैं जो रोड बने। आप बताइए क्या नाम है? बसंत सर। बसंत जी, वोट किया? जी हाँ सर। वोट के बदले पैसा लिए थे क्या? नहीं सर। नहीं, तो वोट किए हैं कि विकास हो जाए। विकास होंगे। क्षेत्र में कभी कभी लोग बोलते हैं कि 500 रुपया लेके, दारू मुर्गा लेके आदमी वोट बेच देता है। ऐसा कुछ करते हैं क्या आप लोग? ऐसे नहीं सर। ऐसा नहीं करते हैं, चाहते हैं कि विकास हो। विकास हो। चलिए, बहुत अच्छी सोच है, ऐसा सोचना ही चाहिए आप लोगों को। देख रहे हैं आप लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हमारे साथ जुड़े थे। विकास के नाम पर सबने वोट किया। इधर कुछ युवा है, देखिए टोपी पहने हुए हैं। क्रिकेट खेलते हैं क्या? खेलते हैं सर। खेलते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम संतोष सोरेन है सर। संतोष जी, वोट कर दिया आपने? हाँ सर। निशान दिखाइए हमारे दर्शकों को। वाह, वेरी गुड। कितना बजे वोट किए? सर 7 बजे हम वोट किए। 7 बजे वोट किए। वोट का आधार क्या रहा? वोटिंग का आधार क्या रहा? वोटिंग का आधार यही है सर, जो कि जो भी सांसद बने, हम लोग को देखिए रोड का अधूरा भी है, प्लस में पानी का थोड़ा व्यवस्था भी नहीं है। अभी ये धूप का समय में साला ये पानी भी नहीं निकलता है, हम लोग को लाने में बहुत दिक्कत पड़ता है। पीने के पानी की दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सोरेन है। संजय, वोट किया आपने? हाँ, हमने वोट किया। वोट किया है। आधार क्या रहा वोटिंग का? आधार जो है ना, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गया सर। बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है। अच्छा, क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से मांग करेंगे कि मैंने सबको रोजगार मिले, मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। और जो है रोड वगैरह बढ़िया से नहीं बन पा रहा है, अधूरा है, वो सब देखते हैं। और पानी का बहुत ज्यादा समस्या है। पानी का बहुत समस्या है। आपका नाम क्या है? किशोर मंडल सर। किशोर, आपने वोट किया? जी सर। और क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या है? यही रोड का समस्या है। रोड है। जी सर। पानी है। पानी का। तो अब देखिए, सांसद का जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी मैदान में हैं, वो सब आपको सुन रहे हैं, आप लोगों को सुन रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं। क्षेत्र की समस्या से उनको आप अवगत भी करवा रहे हैं। एक बार बताइए कि गांव का नाम क्या है? गाँव यहाँ बराडी है। बाराडी। और पंचायत कौन सा है? जीतकुंडी। जीतकुंडी प्रखंड, डुमरी। तो आप अपने सांसद से कहिए कि वो आप चुनाव जीतने के बाद यहाँ आए। जी सर, चुनाव जीतने के बाद बराडी चबूतरा पर पहुँचे। चलिए, आप लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, आपको विशेष करके सांसद महोदय, गिरिडीह के अगला जो सांसद बनेंगे उनको यहाँ की जनता पुकार रही। अभी से वोट कर दिया है इन लोगों ने, विकास के नाम पर वोट कर दिया है इन लोगों ने, जो क्षेत्र में समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के नाम पर। और इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं मुख्य रूप से वो शिक्षा का है, वो बिजली का है, वो पानी का है, वो रोड का है। और सब के सब जो है यहाँ पर इन्होंने मतदान किया है। मतदान करने में ये लोग पीछे नहीं है। आपका चयन और आपका चुनाव करने में ये लोग पीछे नहीं है। पीछे रह जाते हैं आप लोग जनता से मिलने में और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने में। चुनाव के समय आप लोग आते हैं, आपके प्रतिनिधि आते हैं, वोट मांगते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं, प्रलोभन देते हैं, लेकिन वोट पाने के बाद, चुनाव जीतने के बाद सीधा आप यहाँ से दूर चले जाते हैं। आपका दर्शन भी लोगों को दुर्लभ हो जाता है। क्षेत्र की जनता आपको पुकार रही है। ये वही जनता जनार्दन है जिसके वोट से आप यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाते हैं।
आप बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, आपके पीछे पीछे लोग चलते हैं, आपकी आवाज दिल्ली के संसद भवन में गूंजती है, लेकिन आपकी जनता आपको पुकारती है जब उनको आवश्यकता पड़ती है छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए। उम्मीद करते हैं कि अब जो गिरिडीह जिला है वो आने वाले समय में इतना पिछड़ा नहीं रहेगा। डुमरी प्रखंड का ये सुदूरवर्ती गांव, यहाँ से आप को पुकारा जा रहा है, क्षेत्र की जनता आपके साथ है, आपको वोट किया गया है, आप इनके वोट के महत्व को समझें और इन्होंने अगर आपको वोट करके सांसद बना दिया तो आप भी जो है सो आने वाले टाइम में इस क्षेत्र की समस्या का समाधान करें। तस्वीरें बहुत ही सुंदर है। वोट डालने के बाद युवा हमारे साथ जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। डुमरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत जीत कुंडी के ग्राम बाराडी के युवा हमारे साथ जुड़े, वोट सबने किया। अब चाहते हैं कि जो नया सांसद चुनकर आए गिरिडीह लोकसभा से, वो इस क्षेत्र का विकास करे, न केवल इस क्षेत्र का बल्कि समस्त गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का विकास किया जाए। जहां जहां समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो, ऐसा प्रयास किया जाए। उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लिए विकासशील होगा। धन्यवाद। दोपहर के लगभग 1 बजे डुमरी विधानसभा क्षेत्र के उत्तराखंड स्थित जरीडीह पंचायत में पूर्व जिला परिषद सदस्य भोला सिंह और स्थानीय यहां के जो लोग हैं उनकी उपस्थिति, मतदान की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव 2024 के तहत जारी है। किस तरह का मतदान चल रहा है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन की तरफ से मुहैया करवाई गई है और अब तक का जो रुझान निकलकर सामने आया है वो क्या है, आइए बात करते हैं। अनुभवी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस क्षेत्र के। चुनाव के तहत अब तक जो मतदान आपके क्षेत्र में विशेष करके उत्तराखंड में हुआ है, किस तरह का वोटिंग चल रहा है? मैं शुरू में नाश्ता करके अपना बूथ में आया, लेकिन मतदान नहीं किया। उसके बाद मैं विभिन्न बूथों का दौरा किया। प्रथम परसाबेड़ा गया, चालमो गया, बिरहासुयाड़ी गया, जांगीदिरी गया। इस तरह से मैं तिरंगा मोड़ तक और आगे नागाबाद तक गया। मैं सभी बूथों का निरीक्षण किया और अभी तत्काल जहां मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, अभी मतदान करके अपने बूथ से मैं निकला हूं और आपके बीच रूबरू हो रहा हूं। हमको अंदाजा है, जैसे मेरे बूथ का, मेरे विद्यालय में 3 बूथ हैं और तीनों में जिस तरह का रुझान देखने को मिला है, सुनने को मिला लोगों के द्वारा कि हम लोग कुल मिलाकर के इन तीनों बूथों में आगे रहेंगे। तो जयराम महतो या फिर जेएमएम की बात आप कर रहे हैं कि तीनों बूथ में आप देख रहे हैं, लोगों का रुझान आपको देखने को मिल रहा है मथुरा प्रसाद महतो के विषय में कि वो आगे चल रहे हैं जी। बाकी और जगह पर अगर देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला शुरू से कहा जा रहा था और आज भी अलग अलग क्षेत्रों में जहां कहीं देखा जा रहा है, तीनों प्रत्याशियों के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। क्या लगता है, मथुरा प्रसाद महतो जो है वो जयराम महतो और सीपी चौधरी को पीछे छोड़कर जीत पाएंगे चुनाव? मैं उतनी दूरी की बात तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैंने जहां तक दौरा किया है और जो मेरा क्षेत्र है 8 पंचायत का, उसमें मथुरा महतो आगे रहेंगे और जयराम महतो और सीपी चौधरी दोनों में आगे पीछे कौन रहेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता हूं। चलिए, कोई बात नहीं। बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ भोला सिंह जुड़े थे, पूर्व जिला परिषद सदस्य हैं ये, और हमारे साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे भी बात कर लेंगे। आपके पंचायत में कुल कितने बूथ हैं? मेरा पंचायत में कुल बूथ है 5 बूथों पर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो सबके सब उपलब्ध है ना? जी है। मतदान की प्रक्रिया आपके पंचायत में विभिन्न जो बूथ हैं उन पर किस तरह से चल रही है?